हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस पर। सभी को एक नमस्कार उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस की तरफ से। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्वेश्चंस जो हम पहले भी कर चुके थे, और अब हम आने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए उनको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपन आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या क्वेश्चन है हमारा। हमने कहा यह है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है? द आइडियल मॉडर्न सीवरेज सिस्टम इज वन विच इज। कहा जा रहा है कि सर द आइडियल मॉडर्न सीवरेज सिस्टम इज वन विच इज। सीवरेज सिस्टम क्या होता है? सीवरेज सिस्टम का मीनिंग होता है कि सर वो सिस्टम जो हमारे वेस्ट वाटर को कैरी करे, उसको लेकर जाए ट्रीटमेंट प्लांट तक, ट्रीट करे और उसको डिस्पोज करे। इस पूरे सिस्टम को अपन कहते हैं सीवरेज सिस्टम। कि जो हमारे घरों से सीवर्स जा रही है वो वेस्ट वाटर को कहाँ लेके जा रही है? एसटीपी में। वहां पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है और ट्रीटमेंट के बाद उसका फाइनल डिस्पोजल हो रहा है। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सीवरेज सिस्टम। तो क्लियर हुआ? तो कह रहे हैं सर आइडियल मॉडर्न सीवरेज सिस्टम इज वन विच इज। उसकी क्या प्रॉपर्टी की बोला जा रहा है? तो सीवरेज सिस्टम जो है वो जनरली 3 टाइप्स का होता है। कितने तरह का होता है सर? 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला अपन बात करें सीवरेज सिस्टम की, तो फर्स्ट उसे बोलते हैं आपका सेपरेट सीवरेज सिस्टम। सेपरेट सीवरेज सिस्टम है। दूसरा होता है आपका कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। कंबाइंड सीवरेज सिस्टम होता है। और तीसरा होता है आपका पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम। पार्शियली सेपरेट सीवरेज सिस्टम। तो यहां कहा जा रहा है सर मॉडर्न सीवरेज सिस्टम जो नाउ इन डेज, जो अभी इस दौरान जो चल रहे हैं मॉडर्न सीवरेज सिस्टम, उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी? यहां पर क्या क्या बोला जा रहा है यहां पर कि सैनिटरी सीवेज वाटर इज कलेक्टेड एंड ट्रीटेड बट। तो सैनिटरी सीवरेज सिस्टम को कलेक्ट करते हैं और ट्रीट करते हैं। ऑल सैनिटरी सीवेज वाटर इज कलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम स्टॉर्म वाटर। स्टॉर्म वाटर मतलब बारिश के पानी से अलग इसको कलेक्ट किया जाता है। एंड फुली ट्रीटेड टू रिमूव ऑल दी पोल्यूटेंट्स बिफोर द वाटर इज रीयूज्ड टू द नेचुरल सोर्स। मतलब उसको दोबारा से ट्रीट करके भेजा जाएगा जहां भी नेचुरल सोर्स है, जहां से दोबारा से पानी को यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स। ठीक है। इंडिविजुअल होम ओनर्स ऑपरेट प्राइवेट सेप्टिक सिस्टम्स। के इंडिविजुअल होम जो ओनर है वो अपने अलग से सेपरेट सीवरेज सिस्टम लगा रहे हैं। या ऑल दी सैनिटरी सीवेज, वो सभी सैनिटरी सीवेज वाटर और स्टॉर्म वाटर इज कलेक्टेड इन अ सिंगल ट्रीटमेंट प्लांट एंड ट्रीटेड इन अ सिंगल ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, एक ही में कलेक्ट करते हो, एक ही पर वहां पर ट्रीटमेंट होता है। ऐसा है क्या? तो नहीं। जो मॉडर्न सीवरेज सिस्टम है उस मॉडर्न सीवरेज सिस्टम में सभी सैनिटरी सीवेज, ऑल दी सैनिटरी सीवेज वाटर इज कलेक्टेड सेपरेटली, अलग अलग कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है सर? उस सभी वाटर को अलग अलग कलेक्ट किया जाता है सेपरेटली फ्रॉम द स्टॉर्म वाटर। जो हमारे घरों से वेस्ट निकल रहा है वो अलग कलेक्ट होगा, और बारिश का पानी स्टॉर्म वाटर को क्या कहते हैं? रेन वाटर। स्टॉर्म वाटर को क्या बोलते हैं सर? रेन वाटर। जो बारिश का पानी है इसको अलग से कलेक्ट किया जाता है, और दोनों को फुल्ली ट्रीट करने के बाद ही उसको क्या करते हैं? डिस्पोज करते हैं किसी भी वाटर बॉडी के अंदर। क्योंकि वो वाटर कहीं ना कोई आसपास वाला गांव वाले जो लोग हैं वो जरूर उसको यूज कर रहे हैं, नहीं तो हम ही उसको यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें दोनों वाटर को, जो आपका रेन वाटर है और वो जो हमारा वाटर जो कि हमारे घरों से निकलता है सीवरेज सिस्टम के थ्रू, सीवेज या वेस्ट वाटर, उसको अलग अलग कलेक्ट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे? डिस्पोज करेंगे वाटर बॉडी में। चलिए फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। कहा जा रहा है सर इनमें से, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। इनमें से कौन सा एक मेजर सोर्स नहीं है ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेशन का, मतलब ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड करने का कौन सा एक सोर्स नहीं है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सेप्टिक टैंक, बोथ या नन ऑफ दीज। कि सर कौन सा ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड करने का आपका सोर्स नहीं है, मेजर सोर्स नहीं है? सर एग्रीकल्चरल, तो इनमें से नन ऑफ दीज। क्या होगा सर? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मेजर सोर्स की बात कर रहे हैं। सोर्स है, बात बिल्कुल सही है, पर सर मेजर सोर्स नहीं है। ठीक है, तो पूछता है कि इट इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ द ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, तो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है,
अगर बात करी जाए कि करने में, तो सर ये करता है एग्रीकल्चरल के अंदर, है ना, मेजर सोर्स नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर जो अपन फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, या जो अपन यूरिया यूज करते हैं, इसको क्या करेंगे, ये आपका ग्राउंड के अंदर जाता है और ग्राउंड को कंटेमिनेशन करता है। सेप्टिक टैंक की जो स्लज होती है, इस सेप्टिक टैंक की स्लज भी क्या होती है, जब इसको डिस्पोज करते हैं तो ये वेस्ट वाटर भी क्या जाता है आपका ग्राउंड के अंदर जाता है, उसको कंटेमिनेशन करता है। बट दीज आर दी नॉट मेजर सोर्स। मेजर सोर्स की बात कर रहा है तो ये मेजर सोर्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का डिटेंशन पीरियड कितना होगा, वो जनरली कितना रखा जाता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड का डिटेंशन पीरियड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या होता है सर, जिसके अंदर हमारा वेस्ट वाटर जो है वो क्या होता है, एरोबिकली ट्रीट होता है। इसमें जो वेस्ट वाटर है जो वो एरोबिकली ट्रीट होता है, उसे बोलते हैं आपका ऑक्सीडेशन पॉन्ड। क्लियर हो गया, उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। इसमें रिलेशन कैसा होता है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पर बेस होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पर कैसा होता है सर, बेस्ड होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसमें जो एल्गी है वो सनलाइट लेगी, सन से फोटोसिंथेसिस करेगी, ऑक्सीजन को रिलीज करेगी, और वही ऑक्सीजन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कंज्यूम करेंगे और क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करने के बाद में एंड प्रोडक्ट बनेगा, और वो एंड प्रोडक्ट होगा न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट अगेन सर्व करेगा फूड फॉर द एल्गी, और इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। पहला दूसरे पर डिपेंडेंट और दूसरा पहले पर डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। तो कहा जा रहा है कि सर डिटेंशन पीरियड कितनी देर तक उसमें वेस्ट वाटर रहेगा, तो ये सर ये 10 to 15 डेज। कितने डेज होता है, 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन उसके अंदर आपका सीवेज कैप्ट करते हैं। पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है इसका, इस ऑक्सीजन पॉन्ड का क्या होता है सर, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड। क्या होता है सर, लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड। एक और डिसएडवांटेज होता है कि सर लार्ज एरिया रिक्वायर्ड, ये लार्ज एरिया को क्या करता है सर, रिक्वायर्ड करता है। लार्ज एरिया को क्या करता है सर, रिक्वायर्ड करता है। लार्ज एरिया रिक्वायर्ड है, इसका डिसएडवांटेज है 0.5 से 1 हेक्टेयर तक का एरिया इसको रिक्वायर्ड है। 0.5 से 1 हेक्टेयर तक का एरिया इसको रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड को। ठीक है, इस सब बातों का ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन पॉन्ड के रिगार्डिंग, यदि कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आगे पूछा जाता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका द साइज ऑफ क्लियर ओपनिंग्स, द साइज ऑफ क्लियर ओपनिंग्स इन केस ऑफ बार रैक कोर्स स्क्रीन। स्क्रीन्स की बात की जा रही है, और स्क्रीन्स के अंदर भी आपको जस्टिफाई कर दिया है कि किस प्रकार की स्क्रीन आपकी स्क्रीन है। स्क्रीन्स जो होती है वो क्या करती है, हैवियर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को पानी से हटाने के लिए यूज की जाती है। क्या की जाती है, स्क्रीन्स का काम क्या होता है, तो स्क्रीन्स का जो काम होता है, स्क्रीन्स का या स्क्रीनिंग का जो काम होता है टू रिमूव हैवियर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। ये 2016 के अंदर पूछा गया राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड JEE के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, कि टू रिमूव हैवियर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को वाटर से रिमूव करने के लिए स्क्रीन्स का यूज करते हैं। और स्क्रीन्स कॉमनली 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी कोर्स स्क्रीन, एक होती है मीडियम स्क्रीन होती है, और एक होती है आपकी फाइन स्क्रीन। कोर्स, मीडियम और फाइन स्क्रीन्स होती है, और इनकी स्पेसिंग की बात कर रहा है कि उनके बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए बिटवीन द 2 रॉड्स। स्क्रीन्स जो होती है वो इंक्लाइन लगी होती है इस तरह की, तो ये बोल रहे हैं कि 2 रॉड्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए कोर्स के अंदर। तो कोर्स, मीडियम और फाइन की बात करती जाती है। 3 तरह की स्क्रीन्स होती है, तो फाइन में कम होती है, कितना, फाइन के अंदर होती है आपकी 10 से 20 mm, 10 से 20 mm स्पेसिंग होती है, 20 to 40 mm होती है, और ये होती है 40 to 60 mm होती है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर कितना होगा, 50 mm और मोर। कोर्स स्क्रीन की बात की जा रही है, और कोर्स स्क्रीन की स्पेसिंग जो है वो 50 mm और मोर। देखो कोर्स स्क्रीन कह रहा है, तो कोर्स स्क्रीन के लिए 50 mm और मोर होगी उसके बीच की स्पेसिंग। क्लियर हो गई ये बात। चलिए तो फिर आते हैं अपन आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सेटलिंग इन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इज। सर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर किस टाइप की सेटलिंग देखने को मिलती है। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर
किस टाइप की सेटलिंग हमें ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, फ्लोकुलेंट सेटलिंग, डिस्क्रीट सेटलिंग, जोन सेटलिंग या हिंडर्ड सेटलिंग, किस तरह की सेटलिंग हमें देखने को मिलती है। हमने कहा कि सर 4 टाइप की सेटलिंग होती है। टाइप 1 को बोलते हैं आपका डिस्क्रीट सेटलिंग, ये होती है टाइप 1 सेटलिंग। टाइप 2 सेटलिंग जिसे बोलते हैं अपन फ्लोकुलेंट सेटलिंग, ये टाइप 2 सेटलिंग होती है, टाइप 2 सेटलिंग। टाइप 3 सेटलिंग ये होती है आपकी हिंडर्ड सेटलिंग। और टाइप 4 जोन या इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड सेटलिंग, कंप्रेस्ड सेटलिंग भी कहते हैं। जोन या कंप्रेस्ड सेटलिंग ये टाइप 4 सेटलिंग होती है। तो 4 तरह की सेटलिंग हमारी ऑब्जर्व होती है सेडिमेंटेशन टैंक में। तो कहा जा रहा है कि सर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में किस तरह की सेटलिंग हमें ऑब्जर्व होगी। तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर अगर बात करें, वो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक यदि रॉ वाटर की बात कर रहा है तो डिस्क्रीट होगी, अगर वो रॉ वाटर की बात कर रहा है तो डिस्क्रीट होगी। अगर यही वो पीएसटी बोल रहा है किसके लिए, यही वो पीएसटी बोल रहा है वेस्ट वाटर के लिए, तो फिर कैसी होगी, तो आपकी फ्लोकुलेंट होगी। तो यहाँ पे मैं दोनों लिख देता हूं कि सर अगर रॉ वाटर के ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहा है, रॉ वाटर के ट्रीटमेंट की अगर बात कर रहा है उस कंडीशन में, और अगर वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तब कौन सी होगी। तो रॉ वाटर के अंदर आपकी डिस्क्रीट सेटलिंग होती है, क्योंकि स्टोक्स लॉ वैलिड होता है। रॉ वाटर में कैसी होती है, डिस्क्रीट सेटलिंग, टाइप 1 सेटलिंग, डिस्क्रीट सेटलिंग। डिस्क्रीट सेटलिंग क्या होता है, इंडिविजुअल सेटल होना, क्योंकि स्टोक्स लॉ वैलिड होता है आपका। स्टोक्स लॉ वहां पर क्या होता है सर, वैलिड होता है किसके अंदर, रॉ वाटर के अंदर, क्योंकि इंप्योरिटीज की कंसंट्रेशन क्या होती है सर, कम होती है। तो हर एक पार्टिकल इंडिविजुअल सेटल करेगा, इसलिए तो वहां पर डिस्क्रीट सेटलिंग होगी। पर वेस्ट वाटर की अगर बात करें तो वेस्ट वाटर में जो सेटलिंग होती है वो कौन सी होगी, तो वेस्ट वाटर में सेटलिंग जो होती है वो आपकी फ्लोकुलेंट सेटलिंग होगी, फ्लोकुलेंट सेटलिंग होगा, क्योंकि वहां पर पीएसटी के अंदर इंप्योरिटी, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर इंप्योरिटीज क्या होती है सर, ज्यादा होती है वेस्ट वाटर में, तो सेटलिंग होगी आपकी कौन सी, आपकी फ्लोकुलेंट सेटलिंग होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए फिर आते हैं अपन एक और क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट, द डिजायरेबल, क्या बोल रखा है, द डिजायरेबल इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड इन रैपिड सैंड फिल्टर, क्या कह रखा है, द डिजायरेबल इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड किसके अंदर, रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर। ये आपका अगेन 2016 जेडब्ल्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो सर अवेलेबल डिजायरेबल इफेक्टिव साइज रैपिड सैंड फिल्टर मीडियम की कितनी होगी, तो सर रैपिड सैंड और स्लो सैंड दो तरह के फिल्टर होते हैं, एक रैपिड सैंड और एक स्लो सैंड, दो तरह के फिल्टर होते हैं, और दोनों की ही साइज जो होती है वो अलग अलग होती है, दोनों की ही जो साइज होती है वो अलग अलग होती है। अब क्या होती है वो देखिएगा, अगर बात करें स्लो सैंड फिल्टर और बात करें रैपिड सैंड फिल्टर, दोनों की साइज याद रखिएगा, ये होती है जनरली 0.2 से 0.3 mm के बीच स्लो सैंड फिल्टर की साइज, क्योंकि स्लो सैंड फिल्टर यहाँ पर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी क्या होती है सर, कम होती है। और रैपिड सैंड फिल्टर में 0.35 से 0.55 mm होती है, ये रैपिड सैंड फिल्टर के पार्टिकल की इफेक्टिव साइज है। ये दोनों ही किस तरह के फिल्टर हैं, ये दोनों ही ग्रेविटी फिल्टर हैं, ग्रेविटी फिल्टर के टाइप हैं। इसमें वाटर जो है वो फ्लो करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्शन के द्वारा वाटर क्या करता है हमारा, फ्लो करता है। ये उनके पार्टिकल की साइज है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। स्लो सैंड फिल्टर में 0.2 से 0.3 और रैपिड सैंड फिल्टर में 0.35 से 0.55। तो देख लीजिएगा कौन सा नियर बाय है, 0.1 से कम तो होगी नहीं, ठीक है, 1 से भी ज्यादा होगी नहीं, 0.1 से 3, मतलब ये तो स्लो सैंड फिल्टर के आसपास है। बी ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो किस पे अपन जाएंगे, बी, क्योंकि उसी के नजदीक हमारे को इस तरह की साइज देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका फिर है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर द रेशियो ऑफ फ्लो थ्रू पीरियड्स टू द डिटेंशन पीरियड इन अ सेडिमेंटेशन टैंक, कि सर उसका रेशो, किन किन का रेशो कह रहा है, तो यहाँ पर रेशो कह रहा है कि रेशो ऑफ फ्लो थ्रू पीरियड और डिटेंशन पीरियड सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर ये किसका रेशो होता है, इसे क्या कहते हैं, क्या सरफेस लोडिंग कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी कहा जाता है, सेटलिंग वेलोसिटी कहा जाता है,
या वियर लोडिंग कहा जाता है। तो सर फ्लो थ्रू पीरियड डिवाइड बाय डिटेंशन पीरियड, दोनों टाइम बाय टाइम का रेशो है, और ये क्या कहा जाता है, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। इसको क्या कहा जाता है, यही फॉर्मूला है आपका डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी का। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि द फ्लो थ्रू पीरियड डिवाइडेड बाय डिटेंशन पीरियड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। इसे ही क्या कहा जाता है सर, डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी कहा जाता है। चलिएगा, एक इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स को देनी थी कि इस सबसे पहले तो उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्कर्ष परिवार की तरफ से एक दिवाली महाधमाका एक ऑफर चालू किया गया है, वो उन सभी प्रभावी बच्चों के लिए, उन सभी अनुभवी बच्चों के लिए जो बिल्कुल आपके लिए तत्पर है एग्जाम के लिए। उनके लिए हमने यहाँ पर 10 से 15 नवंबर के बीच में एक दिवाली धमाके के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कोर्स के लिए आपको डिस्काउंट दिया गया है, जिसके अंदर आपको 90% ऑफ मिलने वाला है। कितना ऑफ है सर, 90% आपको ऑफ मिलने वाला है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री है। इस जहां पर भी जो भी स्टूडेंट्स इस 10 से 15 के बीच में उस कोर्स को परचेस करते हैं, उनके साथ 90% ऑफ के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और साथ के साथ आपको 6 मंथ्स की एक्सटेंडेड वारंटी रहेगी। आपका जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो भी 6 महीने आप एक्सटेंड ज्यादा मिलेगा आपको एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये बिल्कुल इस लाभ का आप फायदा उठाइए, इस ऑफर का आप फायदा उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर हेल्पफुल होने वाला है। और इसको परचेस करने के लिए आप आज ही उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर उत्कर्ष क्लासेस पर जाएंगे, वहां पर आप जाके क्या देखेंगे, कोर्सेज को आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी कोर्स आपको चाहिए वहां से उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका वो कोर्स परचेस हो जाएगा और आपकी लाइब्रेरी में वो कोर्स आपका ऐड हो जाएगा। तो सभी कोर्सेज के ऊपर 90% डिस्काउंट अभी चल रहा है, पर ये टाइम जो है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, 10 to 15 नवंबर तक ही है। उसके बाद अगेन इनकी प्राइस एज यूजुअल जो नॉर्मल प्राइस है वो हो जाएगी। केवल ये दिवाली के उपलक्ष्य में इस तरह की आपको छूट दी जा रही है, ठीक है। उसी के साथ जो बच्चे बिल्कुल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं अभी भी, जिनके पास समय है, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड JSO और JEE के लिए, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है, एक और मौका है कि आप अपने किस्मत को आजमा सकते हैं और हम अपने आप को पढ़ाई में झोंक सकते हैं। यहाँ पर उसकी फीस जो है वो 3000 रुपये जनरल उसकी फीस है, पर अभी वो कितने में मिल रहा है, 1500 रुपीज के अंदर मिल रहा है, 1500 रुपये के अंदर मिल रहा है सभी को, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। अगर ये भी कहाँ से परचेस करना है, वही सेम उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपको गूगल प्ले स्टोर से या स्टोर से, और वहां से डाउनलोड करके आप ऑनलाइन कोर्स को परचेस कर सकते हो। इसके अंदर सारी बातें आपको गिवन है कि सर ये पार्ट ए लाइव कोर्स रहेगा और पार्ट बी आपका जो है नॉन टेक्निकल वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, कंप्लीट कवर होगा, वो सारे सिलेबस के वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। और पैनल PDF आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर पैनल PDF आप सभी लोगों को प्रदान की जाएगी, जहां से आपका टाइम बच सकता है। और फ्री डाउनलोड वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी भी है ऐप के अंदर। यदि आपके पास डाटा नहीं है तो आप वाईफाई से उसको कनेक्ट करके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तो आप उसको देख भी सकते हैं। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9773366871 पे आप कॉल कर करके आपकी जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।